हेलो फ्रेंड्स, आइए आज का इम्पोर्टेंट क्लास होगा भूगोल से संबंधित। या बिहार पुलिस हो या बिहार पुलिस ड्राइवर हो या बिहार दरोगा हो, सभी में यह पूछा जाएगा। या रेलवे का कोई भी हो वैकेंसी हो। इम्पोर्टेंट तो सबसे बड़ी बात है क्या कहते हैं, बिहार एसएससी के लिए और बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए वर्तमान में, जो कि आगे में एग्जाम है। तो ये पर्सनल बिहार पुलिस ड्राइवर और बिहार एसएससी के लिए बना रहे हैं वीडियो। तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। लगभग 150 से 200 क्वेश्चन बताया जाएगा, ठीक। आप चैनल पर बने रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल के लिए ज्योग्राफिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था एरिस्टोस्थेनीज ने। कब किया था? 276 से 194 ईसा पूर्व में किया था। आगे है, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो एरिस्टोस्थेनीज को जाता है। भूगोल को पृथ्वी का केंद्र मानकर अध्ययन करने वाले विज्ञान यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? सबसे पहले जर्मन भूगोल वेदता हॉर्न हाइडर्स वारेनियस ने कहा था। याद रखना है, इतना शब्द याद नहीं रखना है। वारेनियस ने किया था, यही याद रखना है। भूगोल भूतल का अध्ययन है, यह किसने कहा था? कांट ने कहा था। आगे है, वर्तमान में भूत की कुंजी है। वर्तमान में भूत की कुंजी है, यह किसने कहा था? जेम्स हटन ने कहा था। आगे देख लेते हैं। आगे है, स्थल रूप संरचना या प्रक्रम या अवस्था का प्रतिफल होता है, यह कथन किसका है? तो यह जगह W.M. डेविस। आगे है, चूँकि मानव की पृथ्वी पर निवास करता है, अंततः पृथ्वी पर ही निर्भर है, या किसने कहा था? यह कथन किसका है? जीन्स ब्रूस का। आगे है, आदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है? तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं कार्तिक अध्ययन है? तो कार्ल सावर ने कहा था। आगे देख लेते हैं, भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद का विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। आगे देख लेते हैं। आगे है, रुको और जाओ नियतिवाद का विचारधारा का प्रतिपादक कौन थे? ग्रिफिथ टेलर, अभी तुरंत बताए थे। आगे है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता कौन थे? विलियम्स मॉरिस डेविस। आगे है, अमेरिका वैज्ञानिक और भूगोल वेदता थे और 1893 में यह शब्द गढ़ा था। यह कहाँ के थे? डेविस, यह थे अमेरिका के, ठीक। आगे है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन थे? तो एच बेरोज थे। आगे है, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारिस्थितिकी परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन कुसैम्पुल थे। आगे देख लेते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट जो दिया गया है उसका बता देते हैं, ठीक। भूगोल का जनक कौन है? हिकेटियस। उसके बाद है, वर्तमान में भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट थे। वर्तमान भूगोल का जनक हो जाएगा हिकेटियस, लेकिन वर्तमान लगाएगा तब हेम्बोल्ट हो जाएगा, अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट। अब व्यवस्थित भूगोल का जनक एरिस्टोस्थेनीज। और उसके बाद क्षेत्रीय भूगोल का पिता किसे माना जाता है?
क्षेत्रीय भूगोल का पता कार्ल रिटल को माना जाता है। मानव भूगोल के संस्थापक कौन थे? कार्ल रिटल थे। और उसके बाद भारतीय भूगोल का जनक कौन था? भारतीय भूगोल भौतिकीय भूगोल तो पोलोडोनियम थे। और संस्कृति भूगोल का जनक कार्लो ओसावर थे। संस्कृत भूगोल का जनक कौन था? कार्लो ओसावर। लेकिन भौतिकी विज्ञान का कौन था? पोलिडोनियम। आगे है गणित भूगोल के संस्थापक कौन थे? वेल्स एम एनेक्सीमेंडर वेल्स एंड एनेक्सीमेंडर। आगे है क्रमबद्ध भूगोल के संस्थापक अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट थे। आगे है विश्व भूगोल का निर्माता मार्टिन बेहम। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि विश्व भूगोल का जनक पूछता है तो मार्टिन बेहम हो जाएगा। विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता कौन है? एनेक्जीमेंडर। आगे हो जाएगा भूगोल का विश्वकोश का संरचनाकार कौन थे? स्ट्रेबो। आगे देख लेते हैं। तो इसका है आधुनिक भूगोल शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? कोपरनिकस, जो कि पोलैंड के थे। और ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जोहान्स केपलर ने किया था। ग्रहों की गति के नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, किसने दिया था? एडविन हब्बल ने दिया था। कब? 1920 ईस्वी में दिया था। आगे है ब्लैक होल सिद्धांत, तो भारतीय वैज्ञानिक थे एस चंद्रशेखर ने दिया था। आगे है एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? चिकित्सा शास्त्र में दिया था, तो यह 1983 ईस्वी में दिया था। आगे देख लेते हैं। ब्रह्मांड से कुछ क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं, ठीक। अब ब्रह्मांड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसको बढ़िया से देखना है। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा को सम्मिलित रूप से ब्रह्मांड करते हैं। अनेक अस्तित्व में जितना भी है सभी को द्रव्य एवं ऊर्जा से सम्मिलित रूप जो होता है उसे ब्रह्मांड करते हैं। जैसे दूसरे शब्द में सूक्ष्मतम अणु से लेकर महाकाव्य या आकाशगंगा के तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। पृथ्वी पर जितना है सबको मिला दीजिए, पृथ्वी और आकाशमंडल में सब मिला दीजिए, उसको ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। महाविस्फोटक सिद्धांत दिया है ए जे लेमंतर। आगे है दोलन सिद्धांत किसने दिया था? डॉक्टर एलन संड्रेजा। आगे है स्फीति सिद्धांत किसने दिया था? एलन गुथ ने दिया था। समयवाद व्यवस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था का संकल्पना किया था थॉमस गोल्ड एवं हम्बर्टन बॉडी। आगे है ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी हो जाता है, जिसे ब्रह्मांड विज्ञान भी कहा जाता है। आगे है ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या कहते हैं? बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। आगे है ब्रह्मांड की उत्पत्ति सर्वाधिक माननीय सिद्धांत कौन सा है? सर्वाधिक मान्य हो जाएगा बिग बैंग थ्योरी। विस्फोटक सिद्धांत संबंधित किससे? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है। आगे है महाविस्फोटक का प्रतिपादन जॉन लेवेंतर ने किया था। कब किया था? 1894 से 1896 ईस्वी में। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10⁻8 प्रकाश वर्ष है। 10⁻8 प्रकाश वर्ष। आगे है ब्रह्मांड की आयु मानत कितना है? अनुमानत कितना रखा गया है? यह कितना है? 13 मिलियन वर्ष। सौरमंडल का विकास हुआ माना जाता है 4.5 अरब वर्ष पूर्व। मंदाकिनी या आकाशगंगा यह गैसों और बादलों या धूल कणों एवं तारों का एक विशाल पुंज होता है जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है। ब्रह्मांड में मंदाकिनी की कुल संख्या लगभग 100 अरब है।
प्रत्येक मंदाकिनी में ताराओं की संख्या कितनी है? लगभग 100 अरब है। प्रत्येक मंदाकिनी में लगभग 100 अरब है। और ब्रह्मांड में मंदाकिनी की कुल संख्या 100 अरब, लेकिन प्रत्येक मंदाकिनी में ताराओं की संख्या भी 100 अरब। अब तक ज्ञात मंदाकिनी की आकृति लगभग 80% भाग सर्पिला है। 80% भाग सर्पिला है। मंदाकिनी का सबसे पहले देखा था किसने? गैलीलियो ने देखा था। सबसे नज़दीकी मंदाकिनी कौन सा है? देवयोनी। आगे देख लेते हैं नवीनतम मंदाकिनी। नवीनतम ज्ञात कीजिए मंदाकिनी कौन सा है? डरफा मंदाकिनी, डरवार्फ मंदाकिनी। निहारिका यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहां तारों का जन्म होता है। अर्थात सभी ताराओं का जन्म निहारिका में होता है। तारा का जन्म कहाँ होता है? किसमें? निहारिका में होता है। निहारिका में क्या होता है? धूल और गैसों का एक विशाल बादल होता है। निहारिका किन कारणों से बनती है? निहारिका 2 अलग अलग कारणों से बनते हैं, जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दूसरा किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से। आगे है सुपरनोवा। जो पदार्थ को उत्सर्जित होता है निहारिका का जन्म देता है। जो सुपरनोवा में जो पदार्थ उत्सर्जित होता है वह निहारिका का जन्म देता है। आगे देख लेते हैं। आगे है जन्म देता है। इसका उदाहरण है कि वेल और कर्क। निहारिका की उत्पत्ति एक ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है। ब्रह्मांड की विस्फोटक तारा अभिनव तारा है या सुपरनोवा? नंगी आंखों से दिखने वाला निहारिका ओरियन क्या है? नंगी आंखों से तो नंगी आंखों से देखने वाला निहारिका क्या है? ओरियन है। आगे है मंदाकिनी का सबसे चमकीला एवं ठंडा तारा का क्षेत्र होता है ओरियन। तो आशा करते हैं यह सभी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, देखिए और बचा हुआ है, हम सोचे ख़त्म हो गया है। ठीक, इसका भी करवा देते हैं। ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है? क्वार्क, लेप्टॉन, गैज बोसॉन और हिग्स बोसॉन गॉड पार्टिकल। ठीक, ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ को क्या कहलाता है? पल्सर कहलाता है। पल्सर क्या है? एक तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारा है जिसके शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव के विकिरण की तीव्र किरणें निकलती है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाता है? चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूर्य के द्रव्यमान के बराबर। आगे देख लेते हैं। तारों में ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। तारों का मुख्य घटक होता है हाइड्रोजन एवं हीलियम के संलयन से। आगे है सबसे चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार होता है। तारों का रंग किसका सूचक होता है? उसके ताप का होता है। तारों का आयु ज्ञात किया जाता है मुक्त ऊष्मा के आधार पर। आगे है तारों का टिमटिमाना कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। आगे है तारों के सुंदर की आकृति किसके कारण होता है? तारामंडल के कारण। तारामंडल की कुल संख्या कितना होती है? 88 दिया गया है, जो 1922 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। कहीं कहीं 89 मिलेगा। परफेक्ट आपको 89 मारना है। ठीक, 89 मारना है। आगे देख लेते हैं। आगे है सबसे छोटा तारामंडल त्रिशंक क्रॉस या 68 वर्ग डिग्री के क्षेत्र में होते हैं। वर्ग डिग्री क्षेत्र में होते हैं। आगे है सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, सबसे नज़दीक होता है। आगे है पृथ्वी पर सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो यह हो जाएगा सूर्य।
सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। आगे है 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है, प्रकाश वर्ष दूर है। एवं अल्फा सेंचुरी तारामंडल का हिस्सा है। अल्फा सेंचुरी यह एक तारामंडल है जिनमें 3 ताराएं शामिल हैं। जिनमें कितने तारे हैं अल्फा सेंचुरी में? मात्र 3 तारा। जैसे अल्फा सेंचुरी बी, अल्फा सेंचुरी आई, इस तरह से 3 है। ठीक, आगे देख लेते हैं। आगे है लघु सप्तवर्षीय का भाग। ध्रुव तारा की दिशा में सहायता होता है। ध्रुव तारा एक दिशा को सूचित करता है और उत्तर की दिशा को। धूमकेतु क्या है? धूमकेतु एक धूल, बर्फ और गैस से निर्मित एक पिंड है। 76 वर्ष के पर दिखाई देने वाला एक धूमकेतु हेली या अंतिम बार दिखाई दिया था 1986 ईस्वी में। पुनः कब दिखाई देगा? 1962 ईस्वी में। लेकिन कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष बाद। इसमें 76 जोड़ दीजिएगा, आपको 2062 आ जाएगा। तो आशा करता है यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक, इसका PDF आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया जाएगा। ठीक, वहाँ से आप ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर चाहते हैं तो ये नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। केवल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। ठीक, इस नंबर पर आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तत्काल के लिए जय हिंद।